नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 25 मार्च को पूरे भारत का मौसम कैसा रहेगा, आइए जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। उत्तर भारत में बना WD अब धीरे धीरे पूरब की तरफ बढ़ रहा है। जाहिर है पूरब से गतिविधियां भी जम्मू कश्मीर में और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में होने वाली गतिविधियां भी अब कम होने वाली हैं अगले 24 घंटों के दौरान। पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी अच्छे बादल नजर आ रहे हैं। वजह WD का इम्पैक्ट, साथ में साथ जो म्यांमार पहुंचा था सिस्टम अभी लो प्रेशर की इंटेंसिटी में है। ये भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से आप देखिए किस तरह से मॉइस्चर को खींच रहा है। इसके साथ साथ मध्य महाराष्ट्र के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है जो अरेबियन सी से मॉइस्चर ला रहा है गुजरात के पूर्वी भागों पर, राजस्थान के कुछ हिस्सों पर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों पर। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर लगातार आने वाली आर्द्र हवाओं के कारण पिछले 24 घंटों में बहुत व्यापक वर्षा हुई है, खासतौर पर केरल में और इससे सटे दक्षिण और आंतरिक तथा दक्षिण तटीय कर्नाटक के कुछ भागों में। पिछले 24 घंटों में बारिश वाले क्षेत्रों की बात करें तो यही रीजन रहे हैं, ये वाले पूर्वोत्तर भारत और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, साथ ही साथ उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर तथा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद। और इन स्थितियों के बीच में, मौसमी सिस्टमों के बीच में 25 मार्च को कहां पर बारिश की संभावना है, कहां पर फिर से लू का प्रकोप बढ़ सकता है, आइए जानते हैं। शुरुआत उत्तर भारत से ही करेंगे क्योंकि यहां से जब WD हटेगा तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन सभी भागों पर पश्चिमी दिशा से हवाएं चलने लगेंगी। आसमान पूरी तरह से साफ हो जाएगा 25 मार्च को। निचले मैदानी इलाकों में अगर हम देखें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के लगभग सभी शहरों में और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी अधिकांश भागों में मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि अगले 24 घंटों के दौरान कई शहर ऐसे हो सकते हैं जहां पर तापमान बढ़ेगा। पहाड़ों पर तो फिलहाल थोड़ा बहुत बारिश का इंपैक्ट रहेगा, मौसम ठंडा हो सकता है दिन और रात में भी अगले 24 घंटों के दौरान भी ज़्यादातर शहरों में, लेकिन तापमान यहां पर बढ़ेंगे कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में, लेकिन 24 घंटों के बाद अभी फिलहाल उत्तराखंड में तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। लेकिन जब मैदानी इलाकों की तरफ आप चलेंगे तो यहाँ पर अमृतसर से लेकर तरन तारण, जालंधर, पठानकोट और फजिल्का, फरीदकोट समेत पटियाला, लुधियाना, बरनाला, मोगा और अंदरूनी हिस्सों, साथ ही साथ पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल से लेकर नीचे रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर और महेंद्रगढ़, पलवल, नूह के बीच से लेकर हिसार तक पूरा क्षेत्र पश्चिमी दिशा की हवाओं के इम्पैक्ट में रहेगा। उत्तर प्रदेश के सभी शहर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और अलीगढ़, आगरा, मथुरा से लेकर मध्य में लखनऊ, कानपुर और पूरब में वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, गोरखपुर, ये सभी शहर इन पश्चिमी हवाओं की गिरफ्त में रहेंगे। ये पश्चिमी हवाएं शुष्क होंगी, तेज होंगी, आसमान साफ रहेगा, धूप तेज खिलेगी। सुबह और रात में थोड़ा सा मौसम ज़रूर प्लेजेंट हो सकता है, लेकिन दिन में प्रचंड गर्मी लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है क्योंकि इस समय लोगों को खुले में काम करने के लिए सबसे ज़्यादा बाहर रहना पड़ रहा है और ऐसे में कटाई और मड़ाई का जो काम है वो काफ़ी प्रभावित हो सकता है और लोग काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं इस भीषण गर्मी से। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी भागों में और दक्षिण पश्चिमी भागों में ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर कुछ हिस्से अभी भी मॉइस्चर वाले हो सकते हैं जहाँ पर अरब सागर से थोड़ा सा मॉइस्चर आ सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिलीफ रह सकती है। बाकी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर चूरू समेत अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, कोटा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, ये पूरा का पूरा रीजन भीषण गर्मी के इम्पैक्ट में रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। साथ ही साथ गुजरात के पूर्वी हिस्सों में अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी तक, मध्य प्रदेश के लगभग सभी शहरों में उज्जैन, इंदौर, खरगोन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, भोपाल, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से लेकर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, उमरिया, डिंडोरी और सिंगरौली, रीवा, पन्ना, सागर, सतना, छतरपुर, खजुराहो, टीकमगढ़, भिंड, मुरैना, दतिया समेत ये पूरा का पूरा रीजन इन्हीं हवाओं की गिरफ्त में रहेगा। टेम्परेचर बहुत तेज़ी से यहाँ पर बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के उत्तरी भागों में खासतौर पर जलगांव से लेकर पुणे के बीच में अहमदनगर, नासिक, सांताक्रूज समेत मुंबई और उत्तरी क्षेत्र जो ठाणे, कल्याण समेत पालघर के हैं, इन सभी भागों में तापमान बढ़ेगा। नागपुर से लेकर नांदेड़ और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में भी तापमान में बढ़ोतरी होगी। हालांकि दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में सांगली, सतारा, पुणे से नीचे का जो हिस्सा है और रत्नागिरी, अलीबाग से नीचे का जो हिस्सा है, इन भागों में कुछ जगहों पर गर्जना के साथ लाइट रेन हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में तापमान बढ़ने शुरू हो चुके हैं। भीषण गर्मी, लू का प्रकोप यहाँ पर शुरू हो गया है। बचकर रहें, सुरक्षित रहें। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में यही स्थितियाँ रहेंगी, लेकिन रायलसीमा और तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों में कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर हल्की वर्षा हो सकती है। कोस्टल कर्नाटक के उत्तरी हिस्सों में एडजॉइनिंग गोवा और जो दक्षिणी कोस्टल कर्नाटक है, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक का हिस्सा, केरल, इन सभी क्षेत्रों में ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं मॉडल का बिल्कुल सही प्रोजेक्शन है। हवाएं इस तरह की हैं कि यहाँ पर बारिश हो सकती है अगले 24 घंटों में। कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना, कहीं पर भारी वर्षा भी, जिसमें हासन और मैंगलोर शामिल हैं, साथ ही साथ केरल में भी। बाकी हिस्सों में लाइट रेन से ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है।
पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में देखें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ये पूरा का पूरा रीजन अभी फिलहाल ड्राई है और ड्राई रहेगा। हालांकि पिछले 24 घंटों में सिक्किम में गैंगटोक में बारिश हुई है और मालदा में बारिश हुई है, पश्चिम बंगाल में। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों में काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना। मेघालय, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश सभी जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। यहाँ पर जो डेफिशिएंसी है उसकी भरपाई हो सकती है, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है और साथ ही साथ यहाँ का जो इकोसिस्टम है, जो इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी तंत्र है, इस बारिश की प्रतीक्षा में होता है और ये बारिश यहाँ पर लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। फिलहाल देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद।